दोस्तों सुपर कप के ग्रुप स्टेज के ड्रॉ होने जा रहे हैं और ऐसे में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और जितने भी उनके फैंस हैं उनकी नजर इस ड्रॉ के ऊपर है, क्योंकि इस बार टारगेट एशिया का है, सबसे बड़ा टारगेट। और ऐसे में तुम्हें क्या लगता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम के लिए सबसे बेस्ट ग्रुप क्या हो सकता है? कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हो। और दोस्तों जो तुम ये आज वीडियो देख रहे हो ना, एक्चुअल में मुझे ये वीडियो थोड़े दिन पहले पोस्ट करनी थी, बट अचानक से बड़ी ही एक हार्ट ब्रेकिंग सी न्यूज हमारे सामने आई कि असम के लेजेंड सिंगर जुबीन गर्ग अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। मैंने उनके काफी सॉन्ग सुने हैं बॉलीवुड के अंदर, और दोस्तों मुझे भी रियलाइज हुआ रिसेंट में कि असम के अंदर जितना उनका हार्ड वर्क था उससे उन्होंने कितना ज्यादा प्यार कमाया है, वो चीजें हमें देखने को मिली काफी सारी वीडियोस के अंदर। और ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, लेजेंड्स हमेशा जिंदा रहते हैं एंड वी मिस यू जुबीन भाई एंड वी लव यू जुबीन भाई। इसके साथ दोस्तों मैं आप सभी के साथ एक स्पेशल अनाउंसमेंट शेयर करना चाहता हूं। मैं अपना सेकंड चैनल सैम आनंद FC स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब दोस्तों देखो, कहते हैं ना, जहां से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद होती है आप वहां पर जाके ये चीज पहले बताते हो। जितने मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाई हैं, दोस्त हैं, मैं आप सभी को सबसे पहले ये न्यूज बता रहा हूं कि मैं अपना सैम आनंद FC का चैनल स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पर जितने भी यूरोपियन फुटबॉल के फैंस हैं, जितने भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस हैं, आगे फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है, तो तुम्हें अगर इंटरेस्ट है तो भाई जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों ने मुझे जितना यहाँ प्यार दिया है ना, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मुझे वहां पर भी उतना ही प्यार दोगे। और बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, मेरा सेकंड चैनल है सैम आनंद FC, मैं उसकी जो चैनल लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल दूंगा। तो मेक श्योर यार आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि वहां पर भी जब मैं वीडियोस डालूंगा वहां पर भी उतना ही प्यार दिखाना जितना आप यहाँ पर दिखाते हो। मुझे उम्मीद है तुम लोग जरूर सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है? तो अभी चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। और देखो बात यह है, अब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के ऊपर मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का एशिया का टारगेट है ना भाई, उसके ऊपर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज तो यह है, सुपर कप के जो ग्रुप स्टेज का ड्रॉ है वो होने जा रहा है और सबकी नजर इस ड्रॉ के ऊपर है, क्योंकि एक फेवरेबल ड्रॉ हमारे नॉर्थ ईस्ट के पास आना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि सुपर कप का जो अभी रूल्स है ना, यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला चेंज तो सबको ऑलमोस्ट पता चल गया होगा कि इस बार का सुपर कप ग्रुप स्टेज वाले फॉर्मेट में होने जा रहा है। 16 टीमें इस सुपर कप के अंदर होंगी, 4-4 टीमों के 4 ग्रुप में ये सुपर कप को बनाया जाएगा। और ऐसे में अच्छी बात यह है कि टीम्स को यहाँ पर ग्रुप के अंदर 3-3 मैचेस तो खेलने को मिलेंगे ही, 3 अलग अलग अपोनेंट के सामने। और रिसेंट में एक मजे की बात सामने ये आ रही है कि मोहन बगान ने अपील करी है कि इस बार का जो सुपर कप है इसके अंदर स्टार्टिंग 11 में सिर्फ 4 ही फॉरेन प्लेयर्स अलाउड करने चाहिए। हर बार का जो सुपर कप होता था वहां पर आप स्टार्टिंग 11 के अंदर 6 फॉरेन प्लेयर्स डाल सकते थे, यानी हर टीम अपने सारे फॉरेन प्लेयर्स को स्टार्टिंग 11 में डाल सकती थी। लेकिन इस बार मोहन बगान ने ये अपील करी है कि इस बार का जो सुपर कप हो वहां पर 4 ही फॉरेन प्लेयर्स होने चाहिए और मैक्सिमम इंडियन प्लेयर्स पिच के ऊपर रहने चाहिए। और उनके इस स्टेटमेंट को बेंगलुरु FC और हैदराबाद FC ने बैक भी किया है। अब दोस्तों देखो, इस चीज में कुछ ज्यादा अलग है नहीं, क्योंकि ISL के अंदर भी हमने देखा है कि स्टार्टिंग 11 में 4 ही फॉरेन प्लेयर्स होते हैं और मोस्ट ऑफ द इंडियन प्लेयर्स पिच के ऊपर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इक्वल सा सिनेरियो है बाकी सारी टीम्स के लिए भी। लेकिन कुछ टीम्स यहां से नाराज भी हो सकती हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि भाई अगर हमारे पास इंडियन प्लेयर्स का बैकअप अच्छा नहीं है तो हम तो फॉरेन प्लेयर्स ही खिलाना पसंद करेंगे। तो अभी ये मोहन बगान ने अपील डाली है अपनी तरफ से। अब देखते हैं AIFF इसके ऊपर क्या करेगी, क्योंकि इस बार का जो सुपर कप है वो 2 हिस्सों में खेला जाएगा। पहला जो फेस होगा वहां पर ग्रुप स्टेज के मैचेस खेले जाएंगे, उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक आ जाएगा, वहां पर इंडिया के मैचेस होंगे। फिर उस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जो सेकंड फेज स्टार्ट होगा सुपर कप का, वहां पर नॉकआउट मैचेस खेले जाएंगे, ठीक है? तो ये इस बार सुपर कप 2025 का है और यहां पर भैया सीधा सीधा स्लॉट लगा हुआ है एशिया के लिए। जो इस सुपर कप को जीत जाएगा वो ले जाएगा एशिया की टिकट, यानी ACL 2 के प्ले ऑफ मैच की टिकट। लेकिन दोस्तों देखो, ये तो सुपर कप के रूल्स थे। अब मैं इसके बाद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के ऊपर आऊं ना, कि इनके फेवर में चीजें क्या क्या जा रही हैं और इनके अगेंस्ट चीजें क्या जा रही हैं। तो सबसे पहले तो देखो, अगर मैं फेवर की बात कर लूं कि इनके पास सबसे बड़ा एसेट क्या है इस सुपर कप में, तो भाई देखो सबसे पहली चीज है ना, इनके पास है मैच फिटनेस। ये सबसे बड़ा एसेट है इस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम के पास इस सुपर कप में जाने से पहले। क्योंकि कहने के लिए देखो, मोहन बगान और FC गोवा एशिया में खेल रही थी जाकर, लेकिन उनसे पहले भी प्री सीजन स्टार्ट करने वाली टीम कोई थी तो वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड थी। सारे ISL क्लब्स के अंदर किसी टीम ने सबसे पहला प्री सीजन स्टार्ट किया था वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड थी। और फिर उसका हमने रिजल्ट क्या देखा, वापस इन्होंने लगातार दूसरी बार दुरान कप का खिताब जीता,
टीम तगड़े ही फॉर्म में नजर आई, पूरे दुरान कप में अनबीटन रही और टीम अभी भी लगातार प्रैक्टिस करे जा रही है, ट्रेनिंग करे जा रही है। जितने नए फॉरेन प्लेयर साथ में आए हैं एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और अब तक तो भैया मुझे ऐसा लगता है उनके बीच की जो केमिस्ट्री है, जो कॉम्बिनेशन है, जो बिल्डअप्स है वो और ज्यादा अच्छे हो गए होंगे। तो सबसे बड़ा एसेट इस समय जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के पास चल रहा है वो उनकी मैच फिटनेस और मैच ट्रेनिंग चल रही है। क्योंकि देखो अगर तुम नॉर्थ ईस्ट के साथ मोहन बगान और गोवा को साइड हटा दो ना, तो अभी तुम बाकी की आईएसएल टीम्स देखोगे किसी के पास मैच फिटनेस और मैच ट्रेनिंग उतनी ज्यादा नहीं है। इवन काफी सारी टीम्स ने तो अब जाके अपना प्री सीजन स्टार्ट किया है और इस चीज को अब तुम नॉर्थ ईस्ट से कंपेयर करोगे तो नॉर्थ ईस्ट ने भाई मतलब 1-1.5-2 महीने पहले ही अपना प्री सीजन स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एडवांटेज है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम के पास। और इवन मैं तो ऐसा भी मानता हूँ भाई इनकी जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो इनकी अटैक लाइन है। मतलब कितनी सारी चीजें हैं भाई साहब, उस अटैक लाइन के अंदर इतने सारे कॉम्बिनेशन है, इतने सारे गोला बारूद भरे हुए हैं इस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की अटैक लाइन में कि आप किस किस को यूज करोगे। आपके पास अजारे भी है जिनको भैया हमने दुरान कप के अंदर देखा वो वापस अपनी उसी ही फॉर्म में है और नजर ना लगे उन्हें। उसके साथ साथ हमने जैरो संपेरियो को भी देखा, हमने चीमा नूनेस भी देखे, हमने जितिन एमएस, पार्थिव गोगोई, लाल बियानिया, थोई सिंह, मतलब भाई साहब भरमार है इस अटैक लाइन के अंदर। तो सबसे बड़े जो दो एसेट है ना इस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम के पास, सबसे पहला इनकी मैच फिटनेस जो इनका सुपर कप में बहुत ज्यादा साथ देने वाली है, और दूसरी चीज जो इन्होंने सारे मैचेस खेले, जो इनकी अटैक लाइन के बीच में कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जो लिंकअप्स बन रहे हैं, जो केमिस्ट्री बन रही है, ये चीजें बहुत ज्यादा साथ देने वाली है नॉर्थ ईस्ट का सुपर कप में। और मैं सही बता रहा हूं सबसे बेस्ट चांस है ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के पास इस बार एशिया में क्वालिफाई करने का, क्योंकि इस बार की जो टीम है ये बहुत खतरनाक टीम है और इस बार काफी सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के फेवर में जा रही हैं एशिया में क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन दोस्तों देखो मैं साथ में प्रॉब्लम्स के ऊपर भी बात कर लूं ना, तो देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि इस बार का जो सुपर कप है वो गोवा के अंदर होने जा रहा है, ठीक है। और हमने देखा यह है कि मोस्टली गोवा के अंदर नॉर्थ ईस्ट की टीम का जो लक है वो साथ देता है उनका। मतलब रिसेंट रिजल्ट जितने भी रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के गोवा में वो अच्छे रहे हैं, ठीक ठाक रहे हैं। लेकिन अब मेन बात यह आ जाती है कि प्रॉब्लम क्या है भाई। यहां से प्रॉब्लम देखो ये है, मैं ऐसा मानता हूं, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जितनी भी ये टीम्स बनती है ना, जो चैंपियन टीम्स बनती हैं, इनको एशिया में जाने के लिए अपना हर एक डिपार्टमेंट पावरफुल रखना पड़ता है। सबको पता है नॉर्थ ईस्ट का अटैक लाइन बहुत तगड़ा है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, वहां पर किसी प्लेयर की कमी नहीं है, वहां पर अजारे हैं, जितिन है, पार्थिव है, मतलब भरमार है वहां पर सारे प्लेयर्स की, ठीक है। और वो अटैक लाइन मैं मानता हूं सबसे खतरनाक अटैक लाइन है। मिडफील्ड में भी आपके पास कमी नहीं है, मिडफील्ड में भी आपके पास प्लेयर भरे पड़े हैं, एंडी रोड्रिगेज है, चीमा है, मैकानन है, मैकार्टन है, काफी सारे प्लेयर्स हैं, थोई सिंह है, सब हैं। लेकिन अब मेन बात यह आ जाती है जो डिफेंस लाइन है, क्या आपके पास वहां पर उतनी पावर है कि जितनी आपकी पावर मिडफील्ड और अटैक लाइन में है? शायद से उतनी नहीं है। और दोस्तों देखो एक लाइन है फुटबॉल के अंदर कि अटैक आपको मैचेस जितवा देते हैं लेकिन डिफेंस आपको टाइटल्स जितवाते हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात है जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी डिफेंस लाइन के अंदर मैं कह रहा हूं इंडियन प्लेयर है अच्छे, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है इस डिफेंस लाइन को एक एक्सपीरियंस फॉरेन प्लेयर की तलाश है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस नॉर्थ ईस्ट की डिफेंस लाइन के अंदर एक एक्सपीरियंस फॉरेन सेंटर बैक आ गया या कोई फुल बैक आ गया तो भैया ये टीम गोटेड है। फिर इस टीम को हराना लगभग मुश्किल सा हो जाएगा बाकी टीम के लिए, क्योंकि सारे फैक्टर कवर्ड है, इनके सारे एक एक चीज कवर्ड है, बस डिफेंस लाइन है। वहां पर एक हल्की सी पजल है जो मैं मानता हूं अभी फिट करना रहती है, और वो है एक कोई फॉरेन डिफेंडर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर फॉरेन डिफेंडर आया, देखो मोस्ट ऑफ द मैचेस क्या होंगे, काफी मैचेस में नॉर्थ ईस्ट लीड कर रही होगी तो अच्छी बात है, काफी मैचेस ऐसे भी होंगे जहां नॉर्थ ईस्ट पीछे चल रही होगी, लेकिन जिन मैचेस में लीड कर रही होगी और वहां अपनी लीड को बचाए रखना हुआ तो देखो पूरा 90 मिनट तो आप अटैक पर खेल ही नहीं सकते हो। वहां फिर आपको डिफेंस लाइन के अंदर एक और फॉरेन सेंटर बैक आप डाल सकते हो जबैको के साथ, जो डिफेंस लाइन को स्ट्रॉन्ग कर दे। और ये चीजें मैं ऐसा मानता हूं बहुत जरूरी है एक टीम को चैंपियन बनाने के लिए। अभी तक टीम के अंदर हमने 5 फॉरेन प्लेयर देख लिए हैं, लेकिन अब मेन बात यह है कि क्या टीम के अंदर एक और छठा फॉरेन प्लेयर आएगा, और अगर आएगा तो क्या वो डिफेंडर होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एरिया कवर है नॉर्थ ईस्ट के पास। एक एरिया जो बचा है वो डिफेंस लाइन के अंदर एक फॉरेन प्लेयर बचा है, और मुझे ऐसा लगता है अगर ये काम कर दिया नॉर्थ ईस्ट ने तो भाई साहब ये अब तक की सबसे बेस्ट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम होगी। और फिर मुझे नहीं लगता इनको एशिया में जाने से कोई रोक पाएगा, क्योंकि इस टीम के अंदर सारी वो चीजें हैं जो एशिया में जाने के लिए एक टीम के अंदर होनी चाहिए। और ऐसे में दोस्तों अगर मैं अपनी तरफ से ओपिनियन दूं कि क्या ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम एशिया में जा सकती है, तो भाई देखो डेफिनेटली जा सकती है।
ये ग्रुप स्टेज के ऊपर नजर रखने की जरूरत है, ग्रुप कैसा इनके फेवर में आता है उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो भाई देखो काफी सारी चीजें इस नॉर्थ ईस्ट के फेवर में जा रही है। मैच फिटनेस इनके फेवर में जा रही है, प्री सीजन इनका अच्छा गया है, कॉन्फिडेंस में ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है जो दुरान कप को लगातार दूसरी बार जीत कर आए हैं। टीम में पूरा तगड़ा एटमॉस्फेयर चल रहा है, जॉन बेनाली ने टीम के अंदर जो एक एटीट्यूड लेकर आए हैं वो काफी अच्छा है, सारी चीज अच्छी है, अटैक लाइन अच्छी है, मिडफील्ड अच्छी है। बस मैं मानता हूं कि भाई साहब अगर एक वो डिफेंस लाइन के अंदर एक फॉरेन प्लेयर और लेकर आ गए ना, सुपर कप क्या मैं कह रहा हूं ये आईएसएल भी खींच के ले आएंगे भाई, ठीक है, क्योंकि हर चीज अच्छी लग रही है मुझे इस नॉर्थ ईस्ट की टीम में। बस जो एक चीज है, अगर डिफेंस लाइन के अंदर बस ये फॉरेन प्लेयर ले आए भैया, सारी चीजें ये कवर कर लेंगे, और एक अच्छा फॉरेन प्लेयर लिया एज अ सेंटर बैक या एज अ फुल बैक, तो भैया ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड मैं कह रहा हूं बाकी टीमें हाथ जोड़ देंगी इनके आगे, क्योंकि इस टीम के अंदर वो ताकत है, सब कुछ है। और मैं ऐसा मानता हूं ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड दम रखती है एशिया में जाने का, इनके अंदर सारी वो चीजें हैं, बस एक फॉरेन प्लेयर आ जाए डिफेंस लाइन के अंदर, भैया इस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को एशिया में जाने से कोई रोक नहीं सकता। और जो इस टीम का सपना है कि सबसे पहली बार हमें जाना है एशिया में, तो भैया इस सपने को भी फिर कोई नहीं रोक सकता। और मुझे ऐसा लगता है ये सुपर कप इस बार सबसे बेस्ट चांस होने वाला है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का एशिया में क्वालिफाई करने का, और मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इस सपने को इस सुपर कप में या फिर इंडियन सुपर लीग के अंदर पूरा करने वाली है। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, जितने भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के फैंस हैं, भाई तुम्हें क्या लगता है नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अच्छा ग्रुप क्या हो सकता है, कौन कौन से अपोनेंट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए सही रहेंगे, ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और टीम के अंदर तुम क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहते हो ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और साथ में मेरा जो सेकंड चैनल है जो मैंने लॉन्च किया है सैम आनंद एफसी, जितने भी यूरोपियन फुटबॉल के लवर्स हैं उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे की वीडियोस तुम लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलता है अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।